हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षम। मैं हूं मयूक और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सीबीएसई क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1। हाँ, जिसमें हम लोग जो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक जो फीचर है जिसका नाम है स्टाइल्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी स्टाइल्स को इन डेप्थ जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये जो सॉफ्टवेयर है इसका काम क्या है। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर इज बेसिकली वर्ड प्रोसेसर, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अभी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे सपोज कोई भी एक एसे राइटिंग या फिर रिपोर्ट कार्ड राइटिंग या फिर कोई भी हम लोग डिजिटली कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है। अभी फॉर्मेटिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनल व्हेन फॉर्मेटिंग इज यूज्ड। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फोटो को अटैच किया है। जैसे इस साइड पे जो लेफ्ट साइड में एक रफ मतलब टाइप किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है और जो राइट साइड में एक मतलब वेल फॉर्मेटेड एक डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा जो लिखा गया है कि यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है और यहाँ पे कुछ जो लिखा जो फॉर्मेटिंग के बाद क्या हुआ है, ये यही डॉक्यूमेंट थोड़ा जो वेल फॉर्मेटेड वे में और थोड़ा प्रोफेशनल दिख रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग मतलब सिंपली डिजाइन करना। हम लोग एक किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिजाइन करके उसको एक प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसलिए फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर्मेटिंग जो है उसका दो मेथड है, एक है मैनुअल फॉर्मेटिंग और एक है यूजिंग स्टाइल, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, स्टाइल्स। अभी इन दोनों को समझने के लिए मैं सपोज मैनुअल और स्टाइल्स में एक बेसिक डिफरेंस देता हूँ। जैसे मोबाइल पे हम लोग सेटिंग का यूज करते हैं ना, जैसे साइलेंट मोड। तो साइलेंट मोड को हम लोग जब सिलेक्ट कर लेते हैं तब क्या होता है कि हम लोग को अलग से जाके मैसेज टोन या फिर रिंग टोन या फिर कोई भी अलार्म टोन, कोई भी जो भी टोन है उसको अलग अलग से जाके अलग अलग सेटिंग पे जाके उसको ऑफ नहीं करना पड़ता है। एक ही सेटिंग पे हम लोग साइलेंट मोड ऑन कर देते हैं और पूरा मोबाइल में जो कुछ अलग अलग सेटिंग है सब कुछ एक साथ मतलब साइलेंट मोड पे चला जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरह से स्टाइल जो लिब्रे ऑफिस का जो ये फीचर है स्टाइल्स, इसका भी काम मतलब फंक्शन कुछ ऐसा ही है। जैसे हम लोग मैनुअल फॉर्मेटिंग में हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे मैं इसके लिए आपको अपने एडिटर पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो जैसे सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज 3 वर्ड को एक ही तरीके से मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। जैसे इसका थोड़ा साइज बढ़ा दिया। ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको भी मैंने 14 कर दिया, बैकग्राउंड येलो कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है। ठीक इसी तरह से इसको भी मैंने साइज बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि मैं अलग अलग वर्ड पे जा जाके मैं इसको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ या फिर डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही साथ तीनों को, ये जो सेटिंग है मैं तीनों को एक ही साथ में इसके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई कर दूंगा। इसीलिए हम लोग स्टाइल को इस चैप्टर में सीखने वाले। प्रॉब्लम्स विद मैनुअल फॉर्मेटिंग। अभी मैनुअल फॉर्मेटिंग में का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने एक एक वर्ड में जाके उसको मतलब मुझे एडिट करना पड़ा या फिर फॉर्मेटिंग करना पड़ा, एक एक वर्ड का बोल्ड करना पड़ा या फिर बैकग्राउंड हाईलाइट करना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसी जगह पे अगर मैं जो स्टाइल है उसका अगर यूज करूँ तो क्या होगा, मतलब मैं एक ही साथ तीनों को सेम जैसा सेटिंग में एक ही साथ तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अलग अलग वर्ड पे मुझे विजिट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और रिपीटिशन ऑफ ईच सेक्शन, मतलब एक ही काम में बार बार कर रहा हूँ, इसी को बोला गया है यहाँ पे रिपीटिशन फॉर ईच सेक्शन। अभी हम लोग जो इस चैप्टर में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है। अभी ऐसा ये जो राइटर जो है ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर। अभी इसका मीनिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसर मतलब जिसके मदद से हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड को प्रोसेस करके कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे ऐसे कोई भी सपोज कोई भी आपका प्रोजेक्ट का थेसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर रिज्यूमे बनाना या फिर ऐसे लिखना, मतलब डॉक्यूमेंट का कोई भी काम होगा तो हम लोग एक वर्ड प्रोसेसर को यूज करके वो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट, डिलीट या फिर प्रिंट करना, ये सब कुछ एक वर्ड प्रोसेसर से हम लोग कर सकते हैं। अभी राइटर के अलावा कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, तो बिल्कुल है। उसका नाम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का नहीं और भी है, जैसे गूगल का एक है डॉक्स, गूगल डॉक्स। ठीक है। ऐसे और भी 2-3 और भी वर्ड प्रोसेसर्स है। लेकिन हम लोग लिब्रे ऑफिस का ही ज्यादा यूज क्यों होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये मतलब इजीली डाउनलोडेबल है। ठीक है। हम लोग इसको इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, मतलब इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और इसका जो ऑनलाइन वर्जन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 365 ये मतलब ऑफिस 365 सॉरी, ये पेड है। और ये मतलब हम लोग इसको चलाने के लिए हम लोग को इंटरनेट का ज़रूरत है, लेकिन राइटर को चलाने के लिए हम लोग को इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे गूगल डॉक्स ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको भी चलाने के लिए इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन राइटर को चलाने के लिए इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये पहला जो डिफरेंस है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब हम लोग इसको इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पेड है, और जो गूगल डॉक्स है उसके लिए हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो कि राइटर के लिए नहीं चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है ये स्टूडेंट और स्कूल के लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिया हुआ रहता है तो स्टूडेंट को, और ये थोड़ा इजी भी है समझने के लिए, इसीलिए स्टूडेंट्स और स्कूल्स में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस इस सब में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल राइटर भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज़ होने लगे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि राइटर में मतलब हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है इन कंपेयर टू MS वर्ड एंड अदर वर्ड प्रोसेसर्स। ठीक है, और ये थोड़ा जो थर्ड नंबर जो हम लोग का पॉइंट है वो है लाइट वेट एंड रन्स ऑन ओल्डर पीसीस। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये थोड़ा हैवी है, मतलब आप लोग को रैम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो अगर किसी का अगर लैपटॉप में अगर कॉन्फ़िगरेशन मतलब रैम ये हार्ड डिस्क अगर कम कॉन्फ़िगरेशन का है तो उसमें क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो चलने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन राइटर का ऐसा नहीं है, राइटर हर एक ओल्डर पीसी मतलब विंडोज़ का जो ओल्डर वर्जन है, ठीक है, उसमें भी राइटर जो है ये इजीली चल जाता है, क्योंकि ये एक लाइट सॉफ्टवेयर है। अभी व्हाट इज ए स्टाइल, अभी स्टाइल का मतलब क्या है, स्टाइल का डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने पहले भी जब मैंने बोला था कि जैसे हम लोग मोबाइल पे करते हैं ना, जैसे साइलेंट मोड, तो साइलेंट मोड में क्या होता है, हम लोग सिर्फ साइलेंट मोड को सिलेक्ट करते हैं और पूरे मोबाइल पे जो जैसे हम लोग का कॉलर ट्यून या फिर मैसेज टून या फिर और भी कोई भी नोटिफिकेशन साउंड है वो एक ही साथ साइलेंट मोड को ऑन करते हैं, सब एक साथ साइलेंट पे चला जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक उसी तरीके का ये जो स्टाइल है, जो राइटर का जो स्टाइल है, इसका भी सेटिंग कुछ इसी तरीके से काम करता है। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग जैसे यहाँ पे मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ, हम लोग यहाँ पे जाके हर एक वर्ड को अलग अलग से जाके मैं एडिट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब स्टाइल का यूज करेंगे तब क्या होगा, मतलब एक ही साथ में तीनों को, ये जो सेटिंग मैंने डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैं तीनों को एक ही साथ में यहाँ पे फॉर्मेट मतलब ये सेटिंग अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, ये मतलब जैसे सपोज मुझे तीनों को एक ही साथ बोल्ड करना है या फिर तीनों को एक ही साथ जो बैकग्राउंड कलर है ये येलो करना है या फिर हाईलाइट करना है, तो मैं एक ही साथ स्टाइल की मदद से मैं एक ही साथ इन तीनों को कर सकता हूँ। ठीक है, यही एडवांटेज है स्टाइल का। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है ये यहाँ पे खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग ये जो स्टाइल कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो से अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।